मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। माँ बोली, उठ बेटा, थारो स्कूल जाने को टाइम हो रियो है। बेटा बोला, नींद में मन नीत है स्कूल जाबा को। माँ बोली, तू कोई दो कारण बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जाबो चाहे। बेटा, पहलो कारण कोई भी बच्चा मने पसंद भी न करे। दूसरे कारण कोई भी टीचर मने पसंद नहीं करे। माँ, ऐसा कोई कारण नहीं हुआ, उठ स्कूल जानो ही पड़ो। बेटा, अच्छा माँ, तू मने कोई दो कारण बता कि मैं स्कूल के वास्ते जाऊं। माँ बोली, पहलो कारण कि तू 45 साल को है, तने अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दूसरो कारण तू स्कूल को प्रिंसिपल है। एक मोटी औरत ने घर में चोर पकड़ लिया और उसे गिरा कर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, जाओ जी, पुलिस को बुला कर लाओ। पति बोला, मेरा जूता चप्पल कुछ नहीं मिल रहा। चोर बोला, भाई मेरे जूते पहन जा, लेकिन जल्दी जा। कोई टाइम है इसका, जब तब देखो बुक्का फाड़ कर रोना शुरू कर देता है। बच्चे को बेतहाशा रोते देख पिता ने झल्लाते हुए पत्नी से कहा, भाग्यवान, इसे जरा चुप कराओ, कितना रोता है। पत्नी खींचते हुए बोली, जब तब रोता रहता है, इसके लक्षण देखकर तो लगता है कि आगे जाकर बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। पहले तो गाते थे कि तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, और अब ये। पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे। पति बोला, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। काफी देर तक फिर कमरे में रह रह कर पति के सिसकने की आवाज आती रही। पत्नी ने पति से कहा, आज मैंने बाजार में तुम्हारे जैसी ही एक लड़की देखी। पत्नी बोली, पसंद आई। पति, बेचारा पति, यदि हाँ कहे तो मारा जाए, ना कहे तो भी मारा जाए। पप्पू पड़ोसन लेकर भाग गया। स्टेशन पर उतरकर भाड़ा देने के लिए जैसे ही उसने अपना पर्स खोला, ऑटो वाले ने मना कर दिया और कहा, इनके पति ने भाड़ा पहले ही दे दिया है। बाइक में पेट्रोल डलवाने गया तो वहाँ देखा लोग अपनी पत्नियों को बाहर ही उतार देते हैं। मैंने सोचा, ऐसा क्यों? फिर मेरी नजर वहाँ लगे बोर्ड पर पड़ी लिखा था, आग लगाने वाली चीजें पेट्रोल पंप के पास ना लाएं। मैंने एक लड़खड़ाते हुए शराबी को सहारा देते हुए कहा, भाई संभल कर नाली में मत गिर जाना। कमीना बोला, हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं
और तुम हमें चलना सिखाओगे? बचपन की मासूमियत जब खो जाती है तो चोट लगने पर ओ माँ की जगह इसकी माँ निकलने लगता है। पुलिस बोला, तुमने इन 10 लोगों को कैसे मारा? संता बोला, पुलिस जी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। सामने देखा तो एक तरफ से 2 आदमी आ रहे थे और दूसरी तरफ से बारात जा रही थी। अब आप ही बताओ, मैं गाड़ी किधर मोड़ता? पुलिस बोला, जिस तरफ 2 आदमी आ रहे थे, नुकसान कम होता। संता बोला, बिल्कुल सही पुलिस जी, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वह दोनों मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। सास बहू की लड़ाई। सास बोली, मैं मरती तो मेरी अर्थी के हाथ न लगा दियो। बहू बोली, लगाऊंगी और जरूर लगाऊंगी, हिम्मत हो तो उठ के रोक लियो। मोदी जी पतियों का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं, तभी तो साल 2 साल में एक बार पत्नियों द्वारा संग्रह किया हुआ धन वापस दिला ही देते हैं। पति की 5 मिस कॉल हो तो पत्नी सोचती है क्या हुआ होगा। पत्नी की 5 मिस कॉल हो तो पति सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। गांव में ताऊ को बीड़ी पीते देख शहरी बाबू ने कहा, ताऊ बीड़ी पीने से इंसान धीरे धीरे मरता है। ताऊ जोर से एक सुट्टा खींचते हुए बोला, तो हमें भी मरने की ऐसी कौन सी जल्दी है, तो ठीक है ना, सब जल्दी जल्दी मरें और हम धीरे धीरे मरेंगे। घर से बाहर निकलकर गूगल मैप चालू ही किया था कि आवाज आई, रुकिए, उठक बैठक करनी हो तो सीधे जाए, पीछे डंडा खाना हो तो बाएं जाए, गाड़ी सीज करवानी हो तो दाएं जाए और भगवान ने अक्ल दी हो तो वापस मुड़ जाएं। लव मैरिज करने की सोच ही रहा था कि आज एक घर के बाहर पति पत्नी लड़ रहे थे। पत्नी बोली, कुत्ते, तू ही मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं। नेताजी ने सविनय हाथ जोड़कर मृत्युशैया पर पड़े मतदाता से नम्र निवेदन करते हुए कहा, मेरे नाना को वोट देते देते आपने मुझ नाती की भी नैया पार लगा दी, अभी साथ मत छोड़ना, 2025 और पार करवा दीजिए बस।